जो जर्नी शुरू हुई है ना, जब आपने एक्चुअली अनाउंस किया और जी। उसके बाद आप ओपनली सोशल मीडिया पर आकर आपने बात करनी शुरू की, मेरे दिल से पता क्या निकला था, दैट आई एम प्राउड ऑफ दिस गर्ल। थैंक यू। क्योंकि बहुत लोग उन मुश्किलों की बात नहीं करते हैं जिससे वो गुजरते हैं, वो सिर्फ अच्छा अच्छा गुडी गुडी दिखाते हैं, लेकिन रुबीना ऐसी नहीं है। रुबीना ने अपनी प्रेगनेंसी को सबके सामने रख दिया, देखो मैं इससे गुजर रही हूँ, मैंने ये कुछ किया है। ये डिसीजन कैसे आया और वो खूबसूरत मोमेंट्स में अब जानना चाहूँगा जब ये खबर मिली थी सबसे पहले। जी, हमारे कल्चर में क्या होता है ना, माँ बनना एक इतनी खूबसूरत चीज़ है कि उसे प्रोटेक्ट करके रखना। मतलब मैं आपसे कह रही हूँ, मैंने अपनी दादी से कहा कि दादी आप परदादी बनने वाली हैं, तो उन्होंने कहा किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इतनी बड़ी चीज़ आपकी लाइफ में होती है। तो दादी कहती है इसे संजो कर रखो और जितना हो सकता है ना अपने तक ही रखो। मैंने कहा ओके। और हम बड़े बुज़ुर्गों की बात हमेशा से मानते आए हैं, और जब हमें ऐसा लगा कि अब हम थोड़े से कंफर्टेबल हैं, अब हमें दुनिया को बताना है, अपनी खुशी ज़ाहिर करनी है, तब हमने ये खुशी ज़ाहिर की। और बड़ों का आशीर्वाद होना बहुत ज़रूरी है, और दादी ने हमसे कहा था कि 6 महीने पहले गुजर जाने दो, उसके बाद आप शेयर कर सकते हो। तो हमने वो बात मतलब सराखों पर रखी, और हमने इस बात की अहमियत समझी कि क्यों वो चाहते हैं कि हर बहुत जीवन में बहुत ऐसे कम पल हैं जिनको आप अपने तक सीमित रखें तो हमेशा फलते फूलते हैं, और माँ बनना एक ऐसी ही चीज़ है। क्या बात है। और जब इस खुशी का एहसास हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि हम अच्छे पल, और ख़ासकर माँ बनने के साथ, नए जीवन आने के साथ बहुत सी ऐसी रोज़ी पिक्चर्स बना लेते हैं, बट मैं इवेंचुअली आपको बताऊँ, ये कम से कम 70 से 80% स्ट्रगल है एक नई माँ के लिए। नया जीवन आता है, बच्चों के साथ एक नया, मतलब हर चीज़ नएपन में जो खुलती है ना, वो आपके लिए ग्रास्प करना बहुत मुश्किल हो जाती है। मैं ऑलमोस्ट 4.5 मंथ्स प्रेग्नेंट थी जब आपने भी इंटरव्यू किया, जब मैं फ़िल्म कर रही थी। बहुत मुश्किलें आईं, बहुत ज़्यादा मुश्किलें आईं, क्योंकि गर्मी में शूट होता था। मैं लाइक हैरान हूँ। मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा, मैं सेट पर मौजूद था। उस दिन इतनी गर्मी थी कि वहाँ पर पोर्टेबल एसीज लगाने पड़े थे ओपन साइड में, हाँ जी। जहाँ पर आप बैठकर शूट कर रही थी। बट इस लड़की की एक भी मैंने शिकन नहीं देखी, एंड शी वाज सो एक्टिव। यस, हाँ भवनीत आ गया, तो वो ऐसा कर, मैं 4:25 में हम इंटरव्यू करेंगे। सो ऑन पॉइंट है ना जी, वो एनर्जी। यस, बिकॉज मेरे लिए काम मेरा मतलब इट्स माई वर्शिप, एंड उसके लिए मैं कभी भी आई विल नॉट मेक एनी एक्सक्यूज़। हालांकि बॉडी टूट रही है, गर्मी हो रही है, जब आप प्रेग्नेंट होते हैं हार्मोनल चेंजेस इतने होते हैं, आपको खुद अंदर से मतलब मेरा शरीर ना भभकता था, ऐसा लगता था रोज़ फीवर है, इतनी गर्मी होती थी। मैं होटल जाकर मैं बाथ टब में आइस क्यूब्स कलेक्ट करती थी। आई यूज़ टू टेक डिप्स इन द आइस, वो क्योंकि एक तो शूट की गर्मी, ऊपर से जनरली गर्मी बहुत लगती है। मैं जब भी होटल पहुंचती थी मेरे नाक से हमेशा खून निकलता था। मैं हमेशा अपने गायनेकोलॉजिस्ट को फ़ोन करके इज़ इट फाइन, इज़ इट फाइन, ही इज़ लाइक यू आर वर्किंग अंडर सो मच ऑफ स्ट्रेस एंड गर्मी कि इट योर बॉडी इज़ नॉट एक्सेप्टिंग दैट, वो रुबीना प्लीज़ टेक इट ईजी। बट आई नेवर वॉन्टेड ऑल दीज चैलेंजेस टू हैम्पर माई वर्क। तो मैंने ये बात हमेशा अपने तक रखी। मेरे पूरे स्केड्यूल में सिर्फ मेरा स्टाफ जानता था दैट आई एम प्रेग्नेंट, बाकी सेट पे कोई नहीं जानता था, और ना ही मैं इस चीज़ को एक्सक्यूज़ बनाना चाहती थी।